हेलो दोस्तों, नमस्कार। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी हेतु हमने एक वेबसाइट बनाया है, जिसमें क्विज के माध्यम से आप प्रश्नों का हल कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी हेतु क्विज सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे गए प्रश्नों का क्विज के माध्यम से हल करेंगे और अपना तैयारी करेंगे। तो हम अपने वेबसाइट ओपन कर लिए हैं और यहाँ हम टीईटी 2024 वर्ग 3 के लिए जो पूछा गए सवाल हैं उनको क्लिक करेंगे। इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2024 को क्लिक कर रहे हैं। इसमें हम 10, 20, 30 क्वेश्चन को क्लिक कर अपने हिसाब से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में हमको 30 सेकंड का समय मिलेगा। 30 सेकंड में हमको जो 4 ऑप्शन दे रहते हैं उसमें चयन करना होता है। अगर हम सही आंसर देते हैं तो वो सही का निशान ग्रीन कलर में आ जाएगा और इंगित कर देगा, और अगर गलत देते हैं तो वह गलत इंगित करेगा और कौन सा क्वेश्चन सही है वो भी हमको बता देगा। तो चलिए हम आज 20 क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। मैंने 20 क्वेश्चन को क्लिक कर दिया और स्टार्ट क्विज में क्लिक किया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर काउंटडाउन टाइम चल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन आया है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता ये एडलर हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। विशेष स्कूल में, ओपन स्कूल में, नियमित स्कूल में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल में। तो ये हम नियमित स्कूल में ही उनको कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। तो हम इसको प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, तो ये प्राथमिक स्तर आएगा। यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किस अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है? यह कथन है ये स्किनर का, ये वाटसन का है। तो ये गलत आंसर हो गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय पे अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, इक्विटी और समानता, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा, अच्छा सहयोग। इक्विटी और समानता। सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। पारिवारिक संबंध, जन्म क्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। तो ये बी नंबर हो सकता है, जन्म क्रम। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है ये 2 से 7 वर्ष तक।
एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है। प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, आंतरिक रूप से प्रेरित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा लंबे समय तक अभ्यास के बाद उसे संतुष्टि मिलती है। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में। तो ये विकास में इसका सही आंसर हो सकता है। हाँ, विकास में परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष दोनों सम्मिलित रहते हैं, जबकि वृद्धि में केवल परिणात्मक पक्ष शामिल होता है। तो अतः विकास में ही ये सही है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? तो ये भावनाएं। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसन्न न्याय में विश्वास, और शिक्षकों और अभिभावकों को द्वारा सुदृढ़ीकरण। जीन पियाजे शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण सक्रिय खोज है। किशोरावस्था वह काल है, किशोरावस्था वह काल है, ये 11 से 19 वर्ष शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है ये पिट्यूटरी है। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस का लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी आसानी से तैयारी कर सकें। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाए। तो ये फर्स्ट नंबर ही सही है। जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है। ये हरलाक का है। मनुष्य में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बचपन के अंत तक, वयस्कता की शुरुआत तक, जीवन भर। तो ये मनुष्य में विकास जीवन भर ही होता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही से बुनियादी ढांचा है। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन
है जिसका श्रेय दिया जाता है ये पियाजे को। बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है ये गर्भावस्था में। हमने 20 में से 20 क्वेश्चन का हल कर दिया। कुछ क्वेश्चन को हमने गलत टिक किया था, तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा क्वेश्चन सही है उसको इंगित कर दिया है। तो चलिए हम स्कोर देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 20 में से 17 हमारा सही